चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7। कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, यानी एस 22, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद टी 22 149 है। बस इतना ही है। कह रहा है उस एपी का 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो दिया हुआ है कि डी बराबर कितना है 7, 22वां पद टी 22 बराबर 149, एस 22 बराबर हुआ। लिखेंगे हल। चूंकि हम जानते हैं कि एक चीज याद रखिएगा, अभी एग्जाम के बहुत कम समय है। अगर अभी से नहीं सुधार कीजिएगा तो रिजल्ट का जो भी परिणाम आएगा वह सब आप उसका जिम्मेदार रहिएगा, क्योंकि अब अंत है। अगर अंत में भी नहीं पढ़ पाते हैं तो वह आपकी गलती है। बहुत ऐसे विद्यार्थी है, 5-6 ऐसा विद्यार्थी है जो बिल्कुल पढ़ने नहीं करता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे है जो बहुत पढ़ता है, जो मिडिल में है वो पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, तो उसका जिम्मेदार आप है। फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड करना भी फेल के बराबर होता है, समझे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड करना फेल के बराबर है। जब तक आपका मैक्सिमम मार्क्स टॉप में नहीं आए, बाकी सब विद्यार्थी फेल ही है। टॉप जो 100 करता है, टॉप 10 में 100-200 बच्चा आता है, वही सब पास होता है, बाकी सब फेल है। लेकिन मूर्ख गांव है, मूर्ख देहात है, मूर्ख शहर है या जो भी है, तो वहाँ के लोग को कम में नंबर आता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसका सोच नीचे है। अगर पास होना है तो टॉप करके पास होइए, वरना सब फेल है। ठीक है, याद रखिएगा। इतने समझ जाइए कि आपसे पहले कितना लोग मैट्रिक पास हो चुका है, आपके बाद भी कितना होगा। याद रखिएगा। आप क्या 1982 में पापा सब मैट्रिक पास किए, दादा सब 1949 के आसपास मैट्रिक पास किए, वही मेरा अब ये आ गया 2026, तो वो 25। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पास होना चाहते हैं या किस प्रकार से पास होना चाहते हैं। ठीक है, पास का मतलब जान गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होता है। पास का मतलब टॉप होता है, फेल का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सोच को बदलिए, हार्ड वर्क कीजिए। कोई किसी को इसमें कोई ईश्वर की वास्तविकता नहीं है कि वह आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। किसी टीचर का हाथ नहीं है कि आपको नंबर बढ़ा देगा। वह आप ही का हाथ होगा, आप ही के लिखावट होगा, आप ही के मेहनत होगी, वही आपको रंग यानी नंबर देगी। याद रखिएगा इतना। वो आप मेहनत कीजिए, ज़्यादा नहीं समझिए। हम जानते हैं कि अब हम किससे इससे चलते हैं। टी 22 = 149, इसका फॉर्मूला होगा a + 21d = 149। a + 21 गुणे d कितना है 7 = 149। a + 7 7 दूना 14, 149। a = 149 - 147, यही ना है। इसलिए हमें निकालना क्या है, s 22 यानी n/2 × 2a + n - 1 × d। n कितना है, s 22 है, तो 22/2 × 2 × 2 + 22 - 1 × 7 11 2 दूना 4 + 21 × 7। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। सुस्त लेकर आगे बैठ गया हुआ है, आलस है ना, कोई चीज की चिंता करता है ना।
उम्र के साथ चिंता करते हो तो समझ लेना। दिखाई दे रहा है? हाँ ना तुम बोला है ना। हाँ कुछ वो गलती कहा कर रहा है कि हाँ कुछ जरूर कोई बात है। सेकेरा हेजिटेशन में आता है। 11 गुने 151 दिखाई दे रहा है? हाँ 11 11 बच्चे 55 1 56 के 6 हाथ में 5 11 5 16 ये अब दिखाई देगा ना ऊपर अतः क्या करता है? अतः एस 22 पदों का योग कर रहा था। 7 मतलब 22 पदों का योग। अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग चलिए अब क्या नंबर होगा? 8 नंबर पढ़िए आप लोग तब तक। उस एपी का 51 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 कह रहा है 8 नंबर कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 51 पदों का योग यानी एस 51 पद का था तो टी 51 लेकिन पदों का योग कर रहा है तो एस 51 जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। यानी दूसरे और तीसरे पद तो दूसरा पद यानी T2 14 और तीसरा पद यानी T3 18 है। तो दिया हुआ है कि T2 बराबर कितना? 14 दूसरे और तीसरे है देखिए तो जी और तीसरे पद 18 निकालना है एस 51 बराबर लिखेंगे हल। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? T2 बराबर 14 T2 का फॉर्मूला A प्लस D इक्वल टू 14 इसको समीकरण और T3 इक्वल टू ये क्या होगा? A प्लस 2D इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू इसको समीकरण 1 और 2 को हटाने पर 2 को घटाने पर A प्लस डी इक्वल टू 14 A प्लस 2D इक्वल टू 18 घटाएंगे माइनस 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 कैंसिल माइनस 3 माइनस 4 डी इक्वल टू 4 डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में एक क्या है? A प्लस डी इक्वल टू 14 दिखाई देगा। A प्लस 4 इक्वल टू 14 और A इक्वल टू 14 माइनस 4 और A इक्वल टू इसलिए S 51 यानी n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू n 51/2 2 गुने ये कितना है? 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी 4 आया था 51/2 इंटू 10 गुना 20 प्लस 50 गुने 4 यानी 51/2 इंटू 20 प्लस 200 जी 51/2 गुने 220 2 से 110 0 11 हाथ में 1 11 बचे 55 1 यही है। और तो क्या लिखेंगे
क्या कहता है 8 नंबर प्रथम एकावन उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग 56 लिखिए इसको। चलिए अब क्या नंबर 9 नंबर क्या जिंदगी है अपने बनाते हैं अपने मिटाते हैं ना। नौ नंबर पर ये क्या कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम 1 पदों का योग क्या है? लिखेंगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एपी के प्रथम 7 पदों का योग एस प्रथम 17 पदों का योग 289 प्रथम n पदों का यानी ए से बराबर देखो वह देखो बढ़िया से हल कि हम जानते हैं कि देखिए S7 का मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कितना n/2 के फॉर्मूला पर जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो बढ़िया से क्वेश्चन में क्वेश्चन में डिस्टर्ब किया ना बहुत सही से बैठेगा। उसके बाद n/2 इंटू 2a है नहीं है n-1 इंटू d इक्वल टू कितना ये हो जाएगा 7/2 फॉर्मूला पर ये हो जाएगा 7/7 अब n हो जाएगा 7 ये 7/2 इंटू 2a प्लस 16 यानी 2a प्लस 6d बराबर 49 गुने 2a प्लस 6d बराबर कितना ये हुआ 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14 तो a प्लस 3d बराबर 14 a प्लस 3d बराबर 7 और होगा और लिखाएगा आप लिखेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण A17 इक्वल टू n/2 नहीं कितना है 200 लिखाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 289 लिखाएगा ये हो गया n/2 n के जगह पर कितना होगा 17/2 प्लस 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 289
ए सही ग्राफ 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल टू 2 8 9। यहाँ तो कॉमन भी ले सकते हो। 17/2 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? A प्लस 8 a प्लस 8c इक्वल टू 2 8 2 से 2 खत्म 17 इंटू a प्लस 8c इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस 8b इक्वल टू 289/17। a प्लस 8b इक्वल टू 17 21 11 17 इसको दो समीकरण 1 और 2 को घटाने का 1 और 2 को घटाने पर क्या है समीकरण? a प्लस 3d इक्वल टू 3b इक्वल टू a प्लस 17 घटेगा तो माइनस 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 कैंसिल माइनस 5b माइनस 10 b इक्वल टू b का मान समीकरण 1 में ये क्या है? ये कितना है? एक निकालना क्या है? एस इधर दिखाई देगा? यहाँ तक और आगे इसलिए एस एन बराबर एन बाई वही में आरो 2 नीचे आ रहा है। वही में आरो नीचे आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है। n by 2 and 2 a प्लस n minus 1 into d n by 2 into 2 गुने ये कितना है? 1 प्लस n कितना है? नहीं है n minus d कितना था? 2 n by 2 into 2 plus 2n minus 2 n by 2 गुने 2 से 2 खत्म 2n फिर 2 से 2 खत्म n गुने n यानी n स्क्वायर। अतः क्या कह रहा था 9 नंबर? अतः उस एपी के नहीं 9 नंबर हाँ अतः एपी के इतना अतः प्रथम n पदों का योग अतः एपी के प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर है। ओके इसको स्टॉप 2 पर